दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के 40 नंबर वार्ड में निठारी मंडल के अंदर, और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद प्रतिनिधि भाई रंजीत चौधरी जी, जिनसे आज हम नई आबकारी नीति जो दिल्ली के अंदर लागू हुई है आज 17 तारीख से, जिसमें हर वार्ड में 2 से 3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, इन ठेकों के संदर्भ में हम आज रंजीत चौधरी जी से बात करेंगे कि किस प्रकार से पहले जो स्थिति थी इस वार्ड में कि पहले इस किराड़ी विधानसभा के अंदर कितने ठेके हुआ करते थे और आज नई आबकारी नीति के बाद में जो ये ठेके खोले जा रहे हैं, इस पर यहाँ के जो भविष्य हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, क्षेत्रीय बच्चे और क्षेत्रीय लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको रंजीत चौधरी जी से। नमस्कार सर, जिस प्रकार से आज नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के अंदर हर वार्ड में ठेके खोले जा रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो दुर्घटना है जी, और ये योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के सरकार और उसके मुखिया केजरीवाल के द्वारा समाज के भविष्य को जी, समाप्त करने की एक योजना और दुर्घटना है। जी, आज किराड़ी विधानसभा की आबादी लगभग 8 लाख है। जी, यहाँ पर एक ठेका हुआ करता था जो रेलवे लाइन के बगल में, जहाँ पर क्या स्थिति होती थी, लोगों को आने जाने में, आम जनता को आने जाने में, माताओं बहनों को, बच्चों को आने जाने में क्या स्थिति रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। और आज स्थिति ऐसी बन गई है कि किराड़ी विधानसभा के अंदर 5 वार्ड हैं और 5 वार्ड में 2-2, 3-3 शराब के ठेके और उन जगहों पे खोले जा रहे हैं जहाँ से माताएं बहनें, साप्ताहिक बाजार जिस रोड पे लगती है, जहाँ पर माताएं बहनें सब्जी लेने के लिए जाती हैं, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, क्या मानसिक स्थिति बनेगी। वहाँ पर शराब, घर घर शराब का वितरण होगा, घर घर जितने लोग आज गाहे बिगाहे चोरी छुपे पीते हैं वो सरेआम और खुलेआम पिएंगे, समाज में कैसी परिस्थितियाँ बनेगी, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो दुर्घटना है और दुर्भाग्य है इस दिल्ली का कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी नीति लेके आ रहा है जिसमें जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए का व्यापार, करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए एक ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत करने वाला ये ठग केजरीवाल आज इस आबकारी नीति के माध्यम से अपने और अपने मंत्रियों और अपने विधायकों को जेब भरने का काम कर रहा है। और इस नीति के अंतर्गत करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, ऐसा मेरा आरोप है। जी सर, ये तो रही आबकारी नीति की बात, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली इस समय में एक गैस चैम्बर बन चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का अब दम घुटने लगा है, लोग सुबह की सैर तक नहीं कर पा रहे हैं, प्रदूषण इस स्तर पे दिल्ली में बढ़ चुका है। इस पर केजरीवाल सरकार ने मंशा बनाई है कि अब ये प्रदूषण का मामला जो है वो निगम के माथे मढ़ने का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका तो क्या है, एक्चुअली में सभी सब्जेक्ट पे जो व्यक्ति फेल हो गया हो, जिसका कोई भी नीति सफल नहीं हुआ हो, वो व्यक्ति सिर्फ आरोप करने के समय आज तक पूरे जीवन में कुछ किया ही नहीं हो, उसको क्या कहा जा सकता है? निगम का काम है साफ सफाई करना। निगम से यहाँ पर प्रदूषण का क्या संबंध है? और हर वर्ष जब से ये सरकार में आए हैं उसके 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक वर्ष दिवाली के बाद और नवंबर और दिसंबर के महीने में जो ये पोल्यूशन का स्तर होता है, उसका कारण स्पष्ट है कि इनकी नीति बिल्कुल ही फेल है। दिल्ली में ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनके पास कोई नीति निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर जब इस विषय पर चर्चा की तो वहां स्पष्ट हो गया कि मात्र दिल्ली के पोल्यूशन में 4% हिस्सेदारी एनसीआर के बाहर के जलाए गए पराली के कारण है। यहाँ पर और कोई नीति इनका काम करता नहीं है। इस नीति के कारण ये सिर्फ आरोप लगाने का, आरोप मढ़ने का इन्होंने काम किया। अब बताओ, डेंगू पर व्यवस्था करने का जिम्मेदारी एमसीडी की है ना? निगम ने जब से हमारी सरकार, जब से हम लोग पार्षद बने हैं, दिल्ली के अंदर डेंगू पर इतना कंट्रोल किया। कंट्रोल निगम करती है, प्रचार ये करते हैं। करोड़ों रुपए का इन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए करोड़ों रुपए का प्रचार में खर्च कर दिया, प्रदूषण रुका नहीं। कौन जिम्मेदार है? तो ये आरोप पर प्रत्यारोप की राजनीति करके दिल्ली की जनता को ठगने का काम केजरीवाल ने किया है और ठग रहा है। और दिल्ली की जनता अब समझने लगी है, आने वाले चुनाव में इसका लोकतांत्रिक तरीके से इनको जवाब मिलने वाला है और बौखलाहट में ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि अभी केजरीवाल जी कहते हैं कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगा करके पड़ोसी राज्यों की मदद से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन करेंगे। अभी जैसा देखा जा रहा है कि 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कंस्ट्रक्शन के काम बैन कर दिए दिल्ली सरकार ने। वो मजदूर जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, बिना किसी नीति के तहत उन्हें घर बिठा दिया गया, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा
वो कमाने खाने को मजबूर हो गए, आज की डेट में उनके पास रोटी के पैसे नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार की नीति पे? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई निर्धारण नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई दूरदृष्टि नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके, जनता को ठगने का, जनता को बेवकूफ़ समझने का जो षड्यंत्र किया, जिस षड्यंत्र के तहत इन्होंने सरकार बनाई, आज उसका यह परिणाम सामने में है। आज आप किराड़ी विधानसभा में मूलभूत आवश्यकता पे बात करो ना साहब, आज मूलभूत स्थिति पर बात करिए ना। लोगों को घर से निकलकर अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जाने का मार्ग नहीं है, लोगों को घर से निकलकर सब्जी लेने के लिए जाने का मार्ग नहीं है, लोगों को घर से निकलकर अस्पताल जाने के लिए मार्ग नहीं है। आज बरसात समाप्त हुए 2 महीने हो गए, आप किसी भी कॉलोनी के एक सड़क से बाहर निकल के दिखाइए, किसी भी कॉलोनी के मुख्य सड़क पर आप अंदर कॉलोनी में जाकर के दिखाइए। इन सब चीजों पे मुझे लगता है आप लोगों को भी चर्चा करने की जरूरत है कि आज 7 वर्ष हो गए दिल्ली के सरकार को। दिल्ली में किराड़ी जैसे विधानसभा, जहां पर पूरी की पूरी 98% हिस्सा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जिन कॉलोनियों में सड़क नाली के निर्माण का काम, जल के सीवर डालने का काम, पानी की व्यवस्था करने का काम, पानी के निकासी बनाने का काम किसका है? दिल्ली के सरकार का, क्षेत्रीय विधायक का है। ये सारे के सारे निकम्मे इन्होंने भर्ती कर दिए और बिजली और पानी और जनता को ठग करके सरकार बना ली। आज 7 वर्ष में इनकी स्थिति ये है कि ये अपने पीडब्ल्यूडी के एक रोड की मरम्मत नहीं करा पाते हैं। सर, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हम पहले सीवर डाल रहे हैं, सीवर डालने के बाद में हम रोडों की मरम्मत कराएंगे। तो इनका जो ये सीवरेज सिस्टम है, जो ये 9 इंची की पाइप लगा रहे हैं सीवर के नाम पे, ये कहाँ तक सक्सेस है? देखिए, टेक्निकली इंजीनियर्स बताएंगे कि कहाँ तक सक्सेस है, लेकिन इनको कम से कम एक क्षेत्रीय विधायक और प्रतिनिधि होने के कारण इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको ये कहना चाहिए जल बोर्ड को कि एक गली में 40 मकान है, 40 मकान 3 मंजिल बने हैं, एक गली के अंदर उस एक मकान के अंदर 20-20 लोग, 25-25 लोगों की आबादी रहती है। 9 इंची या 12 इंची के उस पाइप से अगर ये कहते हैं कभी सकिंग करके हम ले जाएंगे, ठीक है, हम मानते हैं थोड़ी देर के सकिंग करके ले जाएंगे। अरे भैया, कहाँ ले जाओगे? एसटीपी बनी नहीं तुम्हारी, एसपीएस तुम्हारी अभी बनी नहीं है, तुम कहां सकिंग करके ले जाओगे? और तुम्हारा यह सीवर का उद्घाटन 5 साल हो गए, अभी तक कितनी कॉलोनी में सीवर डाल दी तुमने और कितने लोगों को सीवर से कनेक्शन डाल दिया? ये सब कहने की और गुमराह करने की राजनीति है, इनकी षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत जनता को बेवकूफ बना के इन्होंने सरकार बना ली है। लेकिन जनता दिल्ली की समझदार है, इनके ठग वाले राजनीति से अब तंग आ चुकी है, लोग परेशान हैं और लोगों को अब जो परेशानी थी, आज लोग कम से कम रोजी रोटी कमा करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, गली और मोहल्लों में इन्होंने शराब का ठेका खोल दिया। जो व्यक्ति यहाँ पर इलाज करने के लिए एक अस्पताल नहीं है, यहाँ पर घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन उस घर से निकलते ही बाहर उस कोने पर इनको शराब का ठेका खोलना जरूरी था और शराब का ठेका खोल के इन्होंने जनता को और आम खासकर विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन को, भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा कि ये थे पार्षद प्रतिनिधि भाई रंजीत चौधरी जी, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से दिल्ली की जो सरकार है एक षड्यंत्र के तहत 7 सालों से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है और काम के मामले में तो ये हमेशा जीरो रही है और जीरो रहेगी। हमेशा इनकी यही मंशा है कि पड़ोसी राज्यों पर, विपक्षी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप करते रहें और करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगा करके दिल्ली की जनता को गुमराह करते रहें। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।